अमेरिका के अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच मीटिंग हुई। पूरी दुनिया की नजरें इस हाई प्रोफाइल मीटिंग पर थी। इस दौरान एक दिल छू लेने वाली खबर भी सामने आई। यूं तो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पुतिन से कुछ कहना चाहती थी। इसीलिए अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ने एक चिट्ठी लिखकर ट्रंप को सौंप दी। ट्रंप ने पुतिन के साथ मीटिंग के दौरान अपनी जेब से ये चिट्ठी निकालकर व्यक्तिगत रूप से उन्हें सौंपी है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के मुताबिक स्लोवेनिया मूल की मेलानिया इस यात्रा में शामिल नहीं थी, लेकिन उन्होंने यूक्रेन और रूस के बच्चों की स्थिति को लेकर अपनी चिंता लिखित रूप से पुतिन तक पहुंचाई। पत्र में क्या लिखा गया इसके बारे में अधिकारियों ने ज्यादा नहीं बताया है, लेकिन पुष्टि की है कि इसमें खास तौर पर यूक्रेन युद्ध के दौरान बच्चों के अपहरण का मुद्दा उठाया गया है। ये वही संवेदनशील विषय है जिसे लेकर यूक्रेन लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाता रहा है। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। दोनों नेताओं की बातचीत करीब 3 घंटे तक चली, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस समझौता सामने नहीं आ पाया। सबसे अहम बात ये रही कि बैठक का जो मकसद था, यूक्रेन युद्ध को रोकना, उसके लिए कोई समझौता नहीं हो सका। जब ट्रंप और पुतिन आमने सामने थे, उसी दौरान ट्रंप ने अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप की ओर से लिखी गई एक निजी चिट्ठी पुतिन को सौंपी। इस चिट्ठी में उन्होंने यूक्रेन और रूस के बच्चों की हालत का जिक्र किया है। अधिकारियों ने बताया कि चिट्ठी की पूरी बातें तो साझा नहीं की जा सकती हैं, लेकिन इसमें यूक्रेन युद्ध के दौरान बच्चों के अपहरण का मुद्दा उठाया गया है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने हजारों यूक्रेनी बच्चों को परिवार या अभिभावकों की परमिशन के बिना अपने कब्जे में ले लिया है। ये कदम युद्ध अपराध और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के मुताबिक नरसंहार की श्रेणी में आता है। वहीं यूक्रेन के इस दावे पर मॉस्को का कहना है कि वो सिर्फ युद्ध क्षेत्र से कमजोर बच्चों की रक्षा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने भी कहा है कि रूस ने 2022 में शुरू हुए युद्ध के बाद लाखों यूक्रेनी बच्चों को पीड़ा दी है और उनके अधिकारों का उल्लंघन किया है। लेकिन दूसरी तरफ रूस लगातार दावा करता रहा है कि वो युद्ध क्षेत्र से कमजोर और अनाथ बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कर रहा है। अलास्का समिट के बाद पुतिन और ट्रंप दोनों की ही 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मगर इस दौरान मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। दोनों नेताओं ने हालांकि ये कहा कि मुलाकात और बातचीत सकारात्मक रही है, कई मुद्दों पर सहमति बनी है, मगर साथ में ये भी कहा कि जब तक किसी समझौते पर साइन नहीं होता, तब तक वो समझौता नहीं माना जाएगा। ट्रंप ने अपनी बातचीत में कहा कि मैं नाटो को कॉल करूंगा और निश्चित रूप से राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन करूंगा। इसी के बाद मैं बैठक और बातचीत के बारे में कुछ बताऊंगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।